ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो उसमें जो उनके 4 मेन उन्होंने बताया कि हमारी जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से जो प्लानिंग थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये सुनने से ताल्लुक रखती है जो बात मैं आपको बताऊंगा। ये मैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब मेरा ख्याल है गूगल मैप से आपको शायद थोड़ा करीब जाएंगे हम स्वात के। जनरल कैनी का कहना था कि जो 37 डिवीजन है उनका पाकिस्तानी फौज का, वो स्वात के अंदर स्टेशन था और वहां क्योंकि हर तरफ तालिबान थे तो ये मुश्किल हो रहा था कि उस डिवीजन को ये स्पेस मिले कि वो ऑपरेशन करे। ये जहन में रखते हुए कि इस डिवीजन को स्पेस मिले, जो प्लानिंग हुई मिलिट्री प्लानिंग जो ऑपरेशन की, ये सुनने से ताल्लुक रखती है। उन्होंने ये कहा कि 4 तरफ से प्लान बना के 4 तरफ से अटैक किया जाएगा, मालाकंड से, बुनेर से, शांगला से और पियोचार से। 4 अतराफ से ये अटैक प्लान हुआ और जो उसका मकसद था वो ये था कि जब 4 तरफ से ये अटैक होगा तालिबान के ऊपर तो उनकी जो तवज्जो है वो 4 तरफ बटेगी तालिबान की, और वो इन 4 जो थ्रस्ट आ रहे हैं इनको, ये जो आप देख रहे हैं, इन थ्रस्ट को टैकल करने के लिए तालिबान जो है वो बाहर की तरफ आएंगे और जब वो आएंगे तो जो 37 डिवीजन है उसको वो स्पेस मिलेगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। 4 तरफ से बाहर से ये अटैक आया, ये एरियाज आप देख रहे हैं, और 4 तरफ से अटैक आया और जब वो इनकी जो तवज्जो है वो इस तरफ आई तालिबान की, तो अंदर से 37 डिवीजन ने एक्शन शुरू किया। तो ये 4 बैटल जोन्स बने और उस तरीके से तालिबान को मजबूर किया गया कि वो बिखरे, और वो जब बिखरे तो उसके बाद उनका जो जोर था वो टूटा और उसके बाद जिस तरीके से मिलिट्री विक्ट्री जो हुई वो हमारे सामने है। अच्छा, अब इसमें जो मेजर प्लान था कि करना क्या है स्वात में, जनरल कैनी के मुताबिक उसमें 4 इश्यूज थे, 4 उनके पॉइंट्स थे। नंबर 1 कि उसको क्लियर किया जाए एरिया को, नंबर 2 उस एरिया को होल्ड किया जाए, नंबर 3 उसको रीबिल्ड करें, और फाइनली कि उसको ट्रांसफर करें, यानी कि उसको जो है वो सिविल इंतजामिया तक मुंतकिल हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जरा नोट करें, क्लियर हो गया, होल्ड भी हो गया है, रीबिल्ड का काम शुरू हो चुका है, मगर मुकम्मल तौर पर यह ट्रांसफर नहीं हुआ। और इसके पीछे जो वजह है, ये 5 मई को शुरू हुआ था ये ऑपरेशन, अगर आपको याद हो पिछले साल, और 15 जुलाई को आईटीपीज ने वापस जाना शुरू कर दिया था। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इतनी जल्दी इतने ज्यादा लोगों को वो उनका एरिया क्लियर करके और उनको वापस भेजा गया। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो आईडीपीज की तो वापसी हो गई, ये मसला है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर, रीबिल्डिंग और ट्रांसफर नहीं हो, उस तरीके से नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फंड्स नहीं है, या फंड्स की कमी है, और कमी इसलिए भी है कि तामीर नौ के लिए $2 बिलियन की जरूरत है। जनरल कैनी के मुताबिक $2 बिलियन ये नहीं है पाकिस्तान के पास। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे कि इतना पैसा देंगे हम, फलाना देंगे, और हमें भी बताया गया हुकूमत की तरफ से कि जी इतना पैसा आ रहा है, असल बात यह है कि वो पैसा नहीं आया। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान ने पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया। पैसा है, आया क्या है हमारे पास इस वक्त तक? फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका ने $310 मिलियन दिए, सिर्फ $310 मिलियन अमेरिका की तरफ से आए हैं। बाकी जो जरूरत है, और 50 बिलियन जो है ये गवर्नमेंट ने मुख्तस किए, ये में बताया गया है 50 बिलियन गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हैं। लेकिन इसके अलावा और 310 मिलियन जो अमेरिका ने दिए, उसके अलावा हमारे जो दोस्त हैं, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, उन्होंने ढेला नहीं दिया, और उसके नतीजे में ये जो मालाकन प्रोजेक्ट चलना था, जो ये रिकंस्ट्रक्शन होनी थी, जो तामीर नौ होनी थी, वो नहीं हो रही। और उससे मसला पता क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है जनरल कैनी के मुताबिक कि फौज हमेशा वहां नहीं रह सकती। जितना ज्यादा फौज उस इलाके में रहेगी उतना प्रॉब्लम होगा, और ये इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। एक हवाले से सिविलियन जो हमारी गवर्नमेंट है, ये उसकी भी नाकामी है। आप पैसे जमा करें,
जहां से भी आए, क्योंकि पैसे आने हैं, रीबिल्डिंग होनी है, रीबिल्डिंग होगी तो फौज वहां से निकलेगी और एक सिविलियन कंट्रोल वहां पे आएगा। यह चीज जनूबी वजीरिस्तान में भी हुई। वहां की एक कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो जनरल कियानी ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने शेयर की। उनके जहन में क्या है और किस तरीके से जनूबी वजीरिस्तान की प्लानिंग हुई ऑपरेशन की और क्या हुआ, ये सारी कहानी इस ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे। साथ रहिएगा, हमारा खुसूसी प्रोग्राम जारी है।